हमारे YouTube चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है, उसमें आपको हमने कुछ बताया हुआ है वो टाइप्स को। आज हम बताते हैं सब मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। सब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में को जो दिया है उसके कुछ भाग को काट लिया जाए और उसी का एक मैट्रिक्स फॉर्म बना दिया जाए, उसी को हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए, सब मैट्रिक्स ऑफ है मैट्रिक्स, ठीक है। सब मैट्रिक्स ऑफ है मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई मैट्रिक्स, इफ ए बराबर आपका कोई मैट्रिक्स है, इफ ए बराबर आपका मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A231 A32 A33, ठीक है। ये हमने आपका क्या किया, एक एग्जांपल एज्यूम कर लिया है, ठीक है। एक एग्जांपल एज्यूम करने के बाद हम इसमें से कुछ मैट्रिक्स बना देते हैं। जैसे मान लिया हमने लिख दिया क्या, बी बराबर हमने ले लिया A11, ठीक है, A12 A21 A22, ठीक है। ये जो है इस सब मैट्रिक्स है ए इस मैट्रिक्स का। फिर इसके बाद हमने सी बराबर ये मैट्रिक्स ले लिया हमने, जैसे A12 ले लिया, A13 ले लिया, A22 ले लिया, A23 ले लिया, ठीक है। सी हो गया। डी हमने ले लिया, मान लीजिए A22 A23 हो गया, A32 हो गया, A33 हो गया। ये तो इसे कहते हैं इफ ये हो गया सब मैट्रिक्स। तो देन मैट्रिक्स, देन यहां लिखेंगे, देन मैट्रिक्स बी सी डी, मैट्रिक्स क्या है, बी सी डी, देन मैट्रिक्स बी सी डी आर कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स लिया था हमने, उस मैट्रिक्स के बी सी डी जो सब मैट्रिक्स बने हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नंबर वाले एग्जांपल लेते हैं। ये जनरली एग्जांपल है, तो नंबर वाले एग्जांपल जैसे हमने ले लिए, आप किसी भी टाइप के 2x2 3x3 किसी भी टाइप के आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। 1x1 जो भी है, आपको उस मैट्रिक्स से कुछ एलिमेंट काट के रख देना है। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए ये एग्जांपल, ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 2 3 1 2 4 6, ठीक है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। हमने मान लीजिए हमने ये बना दिया बी बराबर आपका आ गया 2 3 4, ठीक है। ये 1x3 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये भी सब मैट्रिक्स कहलाएगी, चाहे 1x1 बनाइए, 1x2 बनाइए, 2x3 बनाइए, जो भी बनाना है बना सकते हैं। सी देखिए इसी तरह से, जैसे हमने ले लिया 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो गया 3x1, देखिए ये भी बन गया। डी बना दीजिए मैट्रिक्स 3 1 4 6 4 6, ये सारे सब मैट्रिक्स कहलाएंगे। कौन कौन, बी सी डी आर कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। लगभग आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सब मैट्रिक्स वाले मतलब किसी मैट्रिक्स के कुछ पोर्शन को क्या करना है, निकाल लेना है बाहर, उसका एक नई मैट्रिक्स बना देना है। जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो पुराने मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला चैप्टर, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे उसका नाम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, अगला नाम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में इक्वलिटी क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स
दो मैट्रिक्स कैसे बराबर होते हैं ये हमको बताना है। इफ लेंगे टू मैट्रिक्स if two matrix A and B are called equality of matrix, equal of matrix, ठीक है। if and only if and only if and only if each and every corresponding element, each and every corresponding element of matrix A and B are equal is called equality of matrix, equality of matrix is called equality of matrix। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का परिभाषा है। जनरली याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमने लिखा है दो मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया ए और बी, ठीक है, उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स इक्वल ऑफ मैट्रिक्स इफ each and every element corresponding element of matrix A and B are equal is called equality of matrix, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जांपल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपका एग्जांपल हो जाएगा। ये हमने क्या किया कि एग्जांपल एज्यूम करते हैं, इसके बाद दिखाते हैं। जैसे ले लीजिए ये एग्जांपल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, हमने लिया मैट्रिक्स x 3 2 y बराबर, हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया 3 2 5 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो यहाँ जनरली देखने से ही पता चल जा रहा है कि x बराबर, क्योंकि इक्वलिटी है तो x का मान कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। सेम एलिमेंट होने चाहिए। A11 देखना है, A12 देखना है, A21 A22, ठीक है, ये देखना है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, ले लीजिए क्वेश्चन, जैसे हमने ले लिया नया क्वेश्चन यूज करते हैं जिससे आप लोग बताने में आसानी हो। जैसे ये आपके एग्जाम में बहुत तेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे दिया गया आपको x प्लस वाई x माइनस वाई 2x प्लस वाई, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, बराबर आपको दिया है 1 2 3, ठीक है। यहां कहेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y का मान ज्ञात करना। इक्वलिटी से आप x y का मान ज्ञात कर, हमने क्या दिया है इक्वलिटी वाला से x प्लस y बराबर 1 दिया है और x माइनस y बराबर 2 दिया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान के काट देते हैं। इसको जब ऐड करेंगे ये y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, ये x बराबर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 3/2, तो इस x का मान यहाँ पर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। x का मान रखेंगे तो 3/2 प्लस y बराबर में 1, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/2, इधर इतना हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया माइनस 2 1 के 2 माइनस 1/2, ये
आपका एक्स वाई का वैल्यू फाइंड हो चुका है। ठीक है, इस तरह से इक्वलिटी वाले सवाल कर सकते हैं। नहीं तो आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल और यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, तब इक्वलिटी वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा इससे क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल और लेते हैं जिससे और बेटर देन क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने ले लिया एग्जांपल, एक और समझा देते हैं। इफ द मैट्रिक्स हमने ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ 2, यहाँ ले लिया 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये आ गया बराबर में 0 1 2 0। हमने कुछ भी एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देन फाइंड करना है हमको, देन फाइंड, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप बना देते हैं। देन ए बराबर है, आपको दे दिया 1 2 3, बी बराबर बना देते हैं ओनली 1, ठीक है, सी बराबर ऑप्शन दे देते हैं 2 3, डी बराबर दे देते हैं डी बराबर मान लीजिए ओनली 2। ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए ये सवाल है। अब इसका हम सलूशन बताते हैं। ये सवाल आप लोग नोट करके लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए इसका हल बताते हैं। इसका हल सलूशन देखिए, आपके पास दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना है, एक दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना है। तो इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x इस कॉमन, तो x माइनस 3 बचा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ गया और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ गया बराबर 0। तो x बराबर 2 आ गया और x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये अलग अलग मान आ गए। ये देखिए इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 का गुणा करेंगे 2 वाले, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, x कॉमन कर लिया हमने, तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर 2। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन हमारा क्या आया है, दोनों में कॉमन हमारा आया 2। दोनों में जो कॉमन आया है हमारा 2 आया है, तो इसलिए उसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी ही सही होगा। जो हमने ऑप्शन बी लिखा था, बी या सी जो था ओनली 2, तो ऑप्शन में जो हमने जिस ऑप्शन में हमने ओनली 2 लिखा है, ओनली 2, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज इतने ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।